क्या है ये बताइए, क्योंकि आज 100 में से 90 लोगों का यही प्रॉब्लम है कि मन हाँ, एकाग्र है। तो मन एकाग्र नहीं होने का फिर कैसे करेंगे? हाँ, तो ये सब हम धीरे धीरे चर्चा करते जाएंगे। जी इसमें क्या है कि उसमें क्रियात्मक योग बोला गया है, क्रिया योग बोला गया है। क्रिया योग में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि उसको तप करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा और ईश्वर प्रणिधान है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जब तप, मतलब उसके मन में हर पल एक द्वंद्व क्रिएट होगा। द्वंद्व मतलब 2 प्रकार के संकल्प आएगा। मतलब एक सांसारिक संकल्प भी जनरेट होगा और वो एक बुद्धि में भी तर्क द्वारा भी एक संकल्प होगा। क्या होता है, एक आत्मा समझ रहा है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो गलत को रोक नहीं पा रहा है। जो गलत चीज को रोक नहीं पा रहा है, इसका कारण है कि उसकी संस्कार बहुत दृढ़ है। वो संस्कार उसको बाध्य कर रहा है करने के लिए। तो इसलिए योग सूत्र में ये सब बताया गया है कि जो संस्कार क्यों होता है और संस्कार दृढ़ क्यों हो रहा है, और ये ज्ञान होते हुए भी वो संस्कार से ऊपर जाने की क्यों नहीं जा पा रहे। केवल ज्ञान होने से, जैसे बहुत आत्माएं हैं जो ज्ञान समझ रहे हैं लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज्ञान जब समझ रहे हैं वो क्या है, वो जो है स्थूल मन से समझ रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं। लेकिन जो संस्कार है वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है, वो सूक्ष्म है। स्थूल से आप सूक्ष्म को चेंज नहीं कर सकते हैं, सूक्ष्म स्थूल को कंट्रोल करता है। इसीलिए वो संस्कार इतना प्रभावी होता है कि वो ज्ञान को भी, जो हम ज्ञान को तर्क द्वारा समझ रहे हैं, उसको भी ओवरकम कर जाता है। इसलिए योग का महत्व इसलिए आता है क्योंकि योग के द्वारा ही हम संस्कार को क्षीण करेंगे। और ज्ञान की जो वृत्ति है, ये हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, वृत्ति कैसे उत्पन्न हो रहा है वो, उसको जब वो प्रक्रिया पता चल जाएगा कि ये प्रक्रिया है, तब वो क्या करेगा, तब उसमें दो द्वंद्व, मतलब 2 प्रकार की ऑप्शंस आएगा, ये करूं या वो करूं। तब वो क्या करेगा, ये उसको बहुत प्रेरणा दे रहा है, मन में संकल्प बार बार करे तुम ये करो, लेकिन वो रोक रहा है उसको। जैसे कोई बंदे के पास ऑप्शन है कि मैं लोन लूं या ना लूं, उसकी लोन की कितना जरूरत है, क्योंकि उसको जो जरूरत नहीं है वो भी खरीदता है लोन लेके। जैसे उसको हम एग्जांपल देते हैं कि नहीं मुझे 1 करोड़ का गाड़ी खरीदना है लेकिन उसको जरूरत नहीं है 1 करोड़ का गाड़ी का, लेकिन उसके अंदर भोग की संस्कार बहुत प्रबल है ना। उसकी बुद्धि तर्क दे रहा है कि मैं लोन लूंगा तो मैं ये एक मेरे लिए बोझ है, मेरे को इतना इतना इनकम, सारे बुद्धि तर्क समझ रहा है, लेकिन उसकी भोग की इतना प्रबलता है, उसकी संस्कार इतना दृढ़ हो चुका है कि वो उसको ओवरकम करके वो खरीदने चला जाएगा लोन लेके। अब वो एक, ये जो संस्कार उसको एक कर्म बंधन में डाल दिया, ट्रैप में फंस गया। तो ये संस्कार वो जानता है, बहुत सुपर्ब एग्जांपल है और लेकिन सच है, प्रैक्टिकल वो जा रहा है क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दैट्स ट्रू। तो इसीलिए वो क्या है कि ये योग सूत्र में इसकी बहुत गहराई में चर्चा हुआ है क्यों हो रहा है। तो इसलिए उसको क्रिया योग पहले करना पड़ेगा। जिस आत्मा की मन एकाग्र नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी जो कर्म बंधन बहुत गहरा है, उसकी संस्कार बहुत दृढ़ हो चुका है, और वो संस्कार के दृढ़ता के कारण उसकी जो सारे कर्म संस्कार से प्रेरणा ले रहा है, वो उसकी ज्ञान से प्रभावित नहीं हो रहा है। ज्ञान अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गया है उसका। ज्ञान वो तर्क द्वारा समझ रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसको एब्जॉर्ब नहीं किया है, इसीलिए वो संस्कार के प्रभाव में जा रहा है। इसीलिए उसको तप करना जरूरी है। तप मतलब जो वो सहन करेगा। 2 प्रकार की वृत्ति आ रहा है, एक सांसारिक वृत्ति आ रहा है, भोग की वृत्ति आ रहा है, वो उसी टाइम एक ज्ञान की वृत्ति भी आ रहा है। तो वो तर्क से जो ज्ञान आया, ये दोनों में युद्ध चल रहा है उसके अंदर। मैं ये कॉमन मैन की बात कर रहा हूं, दोनों की युद्ध चल रहा है। युद्ध में क्या हो रहा है, संस्कार दृढ़ है तो वो वृत्ति जीत जाता है, फिर ये वृत्ति नीचे चला जाता है। तो वो जो कारण शरीर में एक वृत्ति प्रोमिनेंट हो गया, वो उसका मन को प्रेरणा दे रहा है कि आप ये करो।
तो वो संस्कार बस वो करने निकल गया, फिर वो कर्म बंधन में फंस गया। तप मतलब रोकने की कैपेसिटी। जब रोकेगा उसको, तो पहले क्या है कि संस्कार दृढ़ है, अब रोकेगा, रोकने में उसको अंदर थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन मन से द्वंद करना पड़ेगा। द्वंद कर रहा है और मन संस्कार बोल रहा है करो, संस्कार चाहते हैं भोग करना, भोग करना, और भी चाहता है। हाँ, और ये इधर ज्ञान बोल रहा है नहीं मत करो। बराबर। तब जो रोकेगा अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा होगा उसके अंदर, इसलिए तप मतलब एक द्वंद के साथ लड़ रहा है। फिर वो अभ्यास करेगा इस चीज को, फिर रोकते जाएगा, बार बार रोकते जाएगा, पहले बार रोकेगा, दूसरी बार रोकेगा, ऐसे करते 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 अभ्यास होते जाएगा। फिर उसको क्या होगा कि उसको एक लगेगा कि हाँ, एक उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, एक स्थिति आ जाएगा कि नहीं ये मैं रोक पा रहा हूं। उसके साथ ऐसा नहीं खाली तप करने से नहीं होगा, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब आत्मनिरीक्षण, अध्ययन भी बोला जाता है, स्व का अध्ययन को स्वाध्याय बोला जाता है। जैसे वो कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, तब उसको क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, जैसे भगवत गीता पढ़े या जो भी उसको पसंद है वो पढ़े। वो खाली पढ़ने से नहीं होगा, उसको पढ़ने के समय अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, स्व के ऊपर अध्ययन करना पड़ेगा। जे वो जो पढ़ रहा है उसका इफेक्ट उसके ऊपर क्या है, जब वो बारंबार उसको निरीक्षण करेगा, जो लिखा है क्या मैं उसको धारण कर पा रहा हूं, वो उसको भी अभ्यास करेगा। एक तो तप चल रहा है, स्वाध्याय भी चल रहा है, मतलब वो जो पढ़ रहा है उसको आत्मनिरीक्षण से अपने अंदर समझ रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, उसको एक बंदे को बहुत लोग प्रशंसा कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं। जब प्रशंसा कर रहे हैं तो वो खुश हो रहे हैं, जब उसको तिरस्कार कर रहे हैं या कुछ ऐसे भाषा प्रयोग कर रहे हैं तो उसका मन दुख हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या बोल रहे हैं नहीं, स्वाध्याय मतलब तुम अपने आप को क्या बोल रहे हो। जब वो उस पोजीशन पे आ जाएगा आत्मनिरीक्षण में, मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूं, तब वो जो खुद अपने आप को हम जो बोलते हैं वही संस्कार बनाता है। दूसरे जो हमको बोलेंगे वो हमें संस्कार नहीं बनाता है। दूसरे जो बोला उसको हम कैसे अनुभव कर रहे हैं वो संस्कार बना रहा है। लेकिन हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। चलो मेरे को कोई प्रशंसा किया, लेकिन मैं अपना प्रशंसा ले ही नहीं रहा हूं, मैं अपने आप का प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। वो बोल रहा है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं अपना प्रशंसा, फिर वो प्रशंसा ग्रहण नहीं हो रहा है। जैसे कोई मेरे को तिरस्कार कर रहा है लेकिन मैं तिरस्कार अपने आप को नहीं कर रहा हूं, तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा उसको, है ना। तो वो हो गया स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत खाली पढ़ना नहीं है, निरीक्षण करना है, हर पल निरीक्षण करना है। फिर तीसरा आता है ईश्वर प्रणिधान। इस पहले तो ईश्वर को ज्ञान से समझना पड़ेगा, परमात्मा कौन है। फिर प्रणिधान मतलब समर्पण। बहुत समय में क्या होता है कि बहुत सारी चीज हमारे कंट्रोल के बाहर चला जाता है, तब हमें समर्पण बुद्धि से रहना पड़ेगा। चलो बहुत सारी चीज कभी कभी हमें लगता है कि हम तप में भी टिक नहीं पा रहे हैं, स्वाध्याय में भी हम नियमित रूप में कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजन। उस टाइम ईश्वर प्रणिधान काम करेगा। तब मन को जो थोड़ा सांत्वना मिलेगा, आत्मा में थोड़ा पावर मिलेगा। जब भी हम ईश्वर चिंतन करते हैं, परमात्मा चिंतन करते हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, समझ के जिसका निश्चय कोई भी जो भी जिसका ईश्वर है, जो भी जिसका इष्ट है, उसको डेफिनेशन जाने या ना जाने, भक्ति मार्ग में भी कर रहे हैं बहुत लोगों को, तो उसमें कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक पैदा होता है, कुछ पावर आता है, तो वो पावर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उसमें थोड़ा बहुत जो हिल रहा है, मन हिल रहा है, बुद्धि हिल रहा है, वो फिर तप करने के लिए तैयार हो जाता है, फिर स्वाध्याय करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब मन एकाग्र होता है। तो ये तीनों चीज को बहुत लंबे समय तक उसको अभ्यास करना पड़ेगा, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान। इसको भक्ति मार्ग भी मानेंगे। भक्ति मार्ग में बहुत लोग बहुत सारे पोथी पारायण करते हैं, फिर ईश्वर की भक्ति भी करते हैं, नाम जप तप इत्यादि करते हैं, और वो लोग तप भी करते हैं क्योंकि एकांत में रहते हैं, कभी सुबह उठ के पूजा वगैरह करते हैं, अर्चना करते हैं। जब लंबे समय तक ऐसे करते हैं तब उनकी मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। मन एकाग्र होना मतलब उनका जो बुद्धि है सांसारिक बातों से आध्यात्मिक बातों की ओर धीरे धीरे आने लगता है।
जब ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है तब वो समाधि, जो समाधिपाद उसके लिए काम में आएगा। तो इसीलिए भक्ति के बाद ही उसको ज्ञान समझ में आएगा। जब तक भक्ति भी हो, इसको क्रिया योग बोलते हैं। भक्ति के अलावा भी बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं जी, मतलब बहुत कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत कुछ क्रियाएं कर रहे हैं। कोई आप देखेंगे कुंडलिनी जागरण के, हाँ कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं, और विपासना में भी कर रहे हैं मन को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे प्रोसेसेस है। ये प्रोसेसेस सिर्फ है ज्ञान को धारण करने के लिए। जब आत्मा तैयार हो गया, आत्मा तैयार है मतलब उसका बुद्धि तैयार होता है, उसका बुद्धि सूक्ष्म हो जाता है, और उसको बुद्धि, उसके जो संस्कार बुद्धि पहचान लेता है कि नहीं, ये जो संस्कार है, ये जो बाह्य वृत्ति है, ये जो सांसारिक वृत्ति है, इसको एक्चुअली योग सूत्र में ये जो संस्कार को बोलते हैं सामान्य संस्कार, और जब ज्ञान के ऊपर जो संस्कार डेवलप होता है उसको बोलते हैं विशेष संस्कार। तो वो जान जाता है चीजों को, फिर वो उसके प्रवृत्ति उस तरफ नहीं जाता है, उसके प्रवृत्ति इस तरफ आता है। संस्कार रहता है, ऐसा नहीं संस्कार, इसको भी हम चर्चा करेंगे, संस्कार जाएगा कब, पूरा कब जाएगा। संस्कार उसके अंदर रहता हुआ है, लेकिन संस्कार दब के रहता है। उसका जो योग की संस्कार या जो विशेष संस्कार वो दृढ़ रहता है। एक्चुअली ये बात आपकी सही है। अब मनुष्य को क्या है कि वो चाहता ही है कि मैं 1 घंटा योग कर लूं, मेरा सब कुछ स्वाहा हो जाए, और लेकिन जो नए एक्शन होंगे उनके द्वारा, उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं। यस, ये बात सही है। जब तक संस्कार रहेगा, नए नए एक्शन जो होगा वो छाप बनाते जाएगा। हाँ, वही कर्म भोग, भोग फिर कर्म, और कर्म, ये एक सर्कल बन जाता है। हाँ, क्योंकि आपके हर वृत्ति एक संस्कार बनाता है, और हर संस्कार वृत्ति बनाता है, ये मतलब एक दूसरे से है। तो ये पर्पस क्या था लिखने के लिए योग सूत्र? योग सूत्र तो था, एक ही था, मोक्ष। मोक्ष, हाँ, मोक्ष पाने की, मोक्ष पाने की मतलब आत्म स्वरूप की अनुभूति, मोक्ष प्राप्ति।